इस समय हम जम्मू के प्रेस क्लब में मौजूद हैं। हमारे साथ साहिल वर्मा के जो परिजन हैं वो हैं। साहिल वर्मा इंडियन नेवी के सोल्जर थे और पिछले 27 फरवरी से वो लापता हैं और इसी संदर्भ में उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो इस समय पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या है पूरा मामला। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम है जी। गौतम जी, साहिल वर्मा से आपका क्या रिलेशन है? वो मेरा भांजा था जी, छोटा जी। तो ये क्या है पूरा मामला जिसको लेकर आज आपको ये पत्रकार वार्ता करनी है? जी बात ये है कि जैसे वो गुम हुआ, हालांकि मीडिया में पहले से सभी को पता है, 29 को इनको बताया जाता है कि वो गुम ऐसे कैसे गुम हो गया है, मिसिंग हो गया है। और आज तक इनसे यही बोला जा रहा है। हालांकि हमने विजिट भी किया, येलो गेट पुलिस स्टेशन मुंबई की पुलिस हमारे साथ थी। 7-8 पॉइंट्स हमें दिखाए गए और जब हमने क्वेश्चंस करने की उनके आगे डिमांड रखी कि हमारे ये क्वेश्चंस हैं, और कमांडिंग अफसर और पुलिस वाले मुझे बोल रहे हैं आप जंपिंग क्यों कर रहे हो, और कमांडिंग अफसर कहते हैं आप ऐसी बात नहीं करिए, हम इनके बेनिफिट काट देंगे। सर ये बात तो नहीं होती है कि बेनिफिट काट देंगे, ये क्या बात हुई? जो हम बच्चे के लिए आए थे वहाँ पे, हमारा काम क्या था वहाँ पे? अगर आप लोगों ने हमें वहाँ बुलाया है तो हमारा फ़र्ज़ यही था कि हमारे बच्चे का हमें बताइए कि उसके साथ एग्जैक्ट क्या हुआ है। वो हमें क्लियर कट नहीं बताया गया, सिर्फ प्रेशराइज करने की कोशिश की गई। आपको क्या लग रहा है कि आपके बच्चे के साथ किस तरह का वहाँ पे कोई हादसा हुआ है या क्या हुआ है जिससे आपको लग रहा है कि वो आपसे कोई छुपाने का प्रयास? सर देखो, अगर बच्चा मिसिंग है तो वो तो डिक्लेयर हो जाता है। अगर बच्चा ओवरबोर्ड हो गया वो तो डिक्लेयर हो जाता है, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर मिसिंग की रिपोर्ट बताई जा रही है, आज 20 दिन हो गए हैं, उनका अभी तक कोई भी रिटर्न में कुछ नहीं हमारे पास आया है। वर्बली सभी बोल रहे हैं वो मिसिंग है, मिसिंग है, मिसिंग है। एटलीस्ट रिटर्न में तो कुछ ना कुछ हमारे पास होना चाहिए। फैमिली आज 20 दिन से परेशान है, उनको तो यही है ना हमारा बेटा नहीं है, तो एटलीस्ट उनको बताया जाए और बच्चे का पता लगाया जाए कि किन कारण से वो, किन परिस्थितियों में वो गुम हुआ है, क्या कारण थे, कैसे गुम हुआ। बहुत सारे सवाल हैं सर जो प्रॉपर आंसर नहीं दे पा रहे हैं। जब आप जम्मू से वहाँ पे मुंबई गए हैं, वहाँ पे जो नेवी के अधिकारियों से आपके बातचीत हुई, किस लेवल के अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई और उनके जो जवाब दिए उन्होंने, किस तरह आपको वो लगता है कि वो जवाब संतोषजनक नहीं है? सर देखो, हमारी जब बात हुई हमने यही पूछा, हमारा बच्चा जो है, बोर्ड ऑफ इंक्वायरी मेंबर से भी हमारी बात हुई, इंडिविजुअली उन्होंने बुलाया था, तो उनके 3 मेंबर उनके थे, 3 हमारे थे। तो यही हमने पूछा कि हमारा बच्चा किन प्रश्नों को कहते हैं, हम इसका जवाब नहीं दे सकते, क्लियर कट आंसर नहीं दे सकते, अभी हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं। उनकी तरफ से यही था। और दूसरा मैंने पूछा कि अगर आप कह रहे हो कि 3 कारण हो सकते हैं, अगर वो 3 कारण हो सकते हैं तो अगर ऐसा हुआ है तो हमारे बच्चे का कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। कौन से वो 3 कारण? कि वो एक्सीडेंटली फॉल हो सकता है, सुसाइडल केस हो सकता है, जहाँ फिर किसी ने धक्का दिया होगा। तो पर अगर ऐसा हुआ है तो हमारे बच्चे का कुछ ना कुछ तो पता लगना चाहिए ना, उसका कोई कपड़ा, उसकी कोई लाइफ जैकेट, कुछ ना कुछ उसका मिलना चाहिए। उसका कुछ भी नहीं हमें मिला। जी सर। अब आप मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या डिफेंस मिनिस्टर से क्या अपील करना चाहते हैं? हम यही अपील करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से भी, राजनाथ सिंह जी। हालांकि मैंने पहले भी मीडिया के थ्रू अपील किया है, मैं आज भी यही अपील करूंगा कि इनका बेटा जो है उसको ढूंढा जाए और जल्द से जल्द इनको वापस सौंपा जाए। हमें बच्चा चाहिए सर, हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें बच्चा चाहिए। हमारा बच्चा जैसे भी कंडीशन में है, जिस भी कंडीशन में, हमें वापस दे दो। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है नेवी से या किसी से भी, हमें बच्चा वापस चाहिए। ये था वो पूरा मामला। हम आपको हालांकि सुरक्षा कारणों से उस नेवी शिप का नाम नहीं बताएंगे क्योंकि ये देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ मामला होता है, लेकिन बहरहाल जो उनके परिजन हैं, उन परिजनों का साफ तौर से कहना और वो सरकार के आगे, डिफेंस मिनिस्टर के आगे गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे बच्चे के विषय में कोई ना कोई, यानी कि साहिल वर्मा के विषय में कोई ना कोई जानकारी उपलब्ध कराई जाए, संतोषजनक जानकारी उपलब्ध कराई जाए। तो यही था वो पूरा मामला जो हमने आपको अपने इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास किया। अब आप सब लोगों की इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। इस तरह की और अपडेट के लिए यूँ ही देखते रहिए डोगरा जनरल। नमस्कार।